हाँ, मैं कराची में अकेला रहता हूँ। अच्छा। आई एम फ्रॉम लाहौर और मैं Okay. जब से एक्टिंग शुरू की है 3-3.5 साल से, आई हैव बीन लिविंग हियर अलोन। तो मैं नाश्ता खुद बनाता हूँ, खाना खुद बनाता हूँ, तो सब आता है। सो आप पहले थोड़ा सा अहमद का बैकग्राउंड भी यहाँ पे कर लेते हैं। सो यू डिड CSS, उससे पहले इंजीनियरिंग। हाँ, इंजीनियरिंग मैंने की थी मुकम्मल नस्ट से, सिविल इंजीनियरिंग, और CSS मुझसे हुआ नहीं। आई डिडंट मेक इट। ओके, हाँ, देन यू फिर डिसाइडेड कि मैं अपना करियर पाथ ही चेंज कर रहा हूँ। बिल्कुल तो ये चेंज एक्टिंग कर का ख्याल कहाँ से आया? एक दिन उठे सुबह सोचा मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या क्या? नहीं, What दिस inspired you? ये एक 4-5 साल की पूरी एक जर्नी है जिसमें मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने बहुत सी जॉब्स की, CSS किया। माय फादर इज अ ब्यूरोक्रेट, तो उनको देख के भी उस टाइम था मुल्क की खिदमत करते हैं और ये सब, तो मैंने किए 2 अटेम्प्ट्स किए। आई गेव इट 3 years, लेकिन आई डिडंट मेक इट। लेकिन फिर तब उस वक्त तक ये आ गया हुआ था दिमाग में, इतनी शऊर आ गया था, किताबें वगैरह थोड़ी पढ़ ली थी कि काम वो होना चाहिए जो आपको वक्त की कैद से आज़ाद कर दे, ऐसा काम आप करें। तो वो फिर जब कोविड था, लॉकडाउन था, बहुत फरागत थी सोचने के लिए, तो फिर मैंने बहुत सोचा इस चीज़ के बारे में कि मुझे क्या करने का मज़ा आता है। तो मेरे दोस्त बचपन से ही मुझे ये चीज़ कहते थे। हम जब स्कूल में थे हम थिएटर वगैरह बहुत करते थे, तो मज़ा भी आता था बहुत करने का, लेकिन कभी उसको ये नहीं सोचा था कि आई विल डू इट एज अ प्रोफेशन। हाँ, नॉट एट ऑल, कोई था भी नहीं फैमिली में ये करने वाला। लेकिन जब वो आ गया कि अच्छा मैंने इंजीनियरिंग परसू नहीं की और CSS मुझसे हुआ नहीं, अब मैं जीरो पे आ गया हूँ, अब मुझे जो भी करना है फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फेथ ये था कि आई कैन बी एनीथिंग आई वांट। तो मैंने कहा कि अच्छा अगर मैं कुछ भी बन सकता हूँ तो मैं क्या बनना चाहूँगा। तो फिर मुझे ये जवाब मिला कि आई वुड वांट टू बिकम एन एक्टर। तो फिर मैंने लाहौर से शुरू किया, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह इस तरह NCA के बच्चों से, बस करते करते यहाँ आ गए। चलें, गुड। अच्छा ये बताएं, अभी जब आई एम स्केयर्ड कि रोहान को पता चलेगा इनाया का पास्ट, बट आपको लगता है पता चलेगा? हाँ, आपको ऑफ कोर्स पता चलेगा, उसके बगैर तो कहानी आगे नहीं चल सकती। ये तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा जब इनाया को उससे प्यार हो जाएगा, तभी तो पता चलेगा। ये कितनी क्यूट है ना, इसको लग रहा है कि सब जिंदगी ऐसी चलती रहेगी और बस क्या था? हाँ, ये क्या था कि नहीं पता चलेगा, उसको पता चले। क्यूट है ना, ये अपनी दुनिया में रहती है। Of course पता चलेगा, and I'm waiting for that. See, so step by step ना मेरी expectation as a viewer है कि पहले नाया will fall in love with him, and she realize what a good guy he is, and realize कि वो मेरी किस्मत अच्छी है। फिर जी होगा मसला कि रोहान को पता चल जाएगा कि हुआ क्या था। फिर ये रोएगी। बता दो, I don't know. I'm double-minded. I feel रोहान could be a guy. अगर हमारे ड्रामा में अब चेंज लेकर आए जो इसको एक्चुअली उसके अगेंस्ट होल्ड नहीं करे इनाया के। मेरी रोहान से ये एक्सपेक्टेशंस भी हैं या ना करे। आई एम एक्सपेक्टिंग रोहान नॉट टू टर्न आउट द टिपिकल नेगेटिव, वो नहीं कि बस कि नहीं यार समझे। आपको रोहान ने ना इतना अच्छा बंदा है, उसने इतना प्यार दिखाया कि आपको ना सबको स्पॉइल कर दिया है। इतनी बड़ी बात कि निकाह किया हुआ है और शादी पे निकाह किया उसने, मतलब चलो डिवोर्स हो गई थी, लेकिन इतनी बड़ी बात छुपाई और उसके बाद इतना बुरा ट्रीट किया। You are thinking that okay, you're confused, you're trying to figure out what the issue is. बिल्कुल and you're giving her time also. बिल्कुल उसके बाद भी अभी बर्थडे पे भी you asked her for help कि आ जाओ, वैसे भी वो जाती है पीछे चले जाते हैं, नाराज होती है जैसे you know, तो either he's so much in love with her that अभी उसको और कुछ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। But I do feel he could be this guy that I don't know why, but रोहान में मुझे लगता है that he could be this guy who could understand. Maybe he's the youngest and more progressive as compared to his family. बिल्कुल ऐसे ही है। Could be that, but yes, it can take the regular path and where रोहान के नहीं भाई ये तो तुमने गुनाह कर दिया, अब तो छोड़ूंगा नहीं मैं। फिर थोड़े अरसे बाद दोनों साथ हो जाएं, हैप्पी एंडिंग तो होगी, आई एम होपिंग। अल्लाह करे, लेकिन अल्लाह करे इस वाले में हो जाए। हो जाए। हाँ, अभी ड्रामे की शूट चल रही है भाई, अभी चल रही है, चल रही है, चीजें चेंज हो रही हैं, राइटर को बुलाओ, ये चीजें चेंज करो। हाँ, लेकिन आई थिंक बिट्रेयल का अगर पनिशमेंट नहीं तो एटलीस्ट अपॉलॉजी टू बिगिन विद, और फिर एक्सप्लेनेशन कि व्हाई यू डिड व्हाट यू डिड। ये जरूरी है कि आपने देखे एक इंसान ने आपसे शादी की और वो सब, आपको एटलीस्ट एक दफा उसको ये बता देना चाहिए कि देखो ये हुआ था भाई, अब ये है। Okay, this is a very interesting thing that you have said. You really think कि अगर कोई लड़की इस तरह की सिचुएशन में हो या लड़का हो, उसको जाके अपने हस्बैंड या वाइफ को साफ साफ बता देना चाहिए कि मैं इन्वॉल्व थी किसी के साथ, उसने मुझे धोखा दिया, और बता देना चाहिए। मुझे क्यों पास्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? आई थिंक कि पास्ट का एक्सप्लेनेशन आपको ये नहीं कि आई फील कि आपको अपनी किसी इंसान से आपकी शादी होने से पहले यू डोंट ओ देम एनी लॉयल्टी, ठीक है? आफ्टर शादी ऑफ कोर्स यू डू, लेकिन उससे पहले आप उनको बता दो कि भाई ये था,
अब इस पैकेज के साथ अगर मैं आपको एक्सेप्टेबल हूँ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, लेकिन आपको बताना जरूरी है। आई थिंक एक दफा मुझे ऐसा लगता है कि मर्द के दिल से कभी बात नहीं जाती है, वो किसी ना किसी पॉइंट पे वो बात याद रखता है हमेशा। और तुम्हें मैं नहीं बोल रही, बट ये है कि मर्द हमेशा वो बात पॉइंट पकड़ के साल 2 साल या 10 साल बाद आपको वो पॉइंट जरूर मारेगा, या तो किसी बात पे शक कर सकता है कि वो तुम उसके बारे में सोच रही हो। कि अगर आप अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे अपने पास से निकल कर, तो वो आपको बोलेगा कि नहीं तुम हो ही नहीं अच्छे, तुम्हें याद नहीं तुमने किया क्या था, या तुम तो ये तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड था। मुझे लगता है कि मर्द आस्तीन का सांप होता है, उसको नहीं बताना चाहिए कुछ अपना पास, वो याद रखता है। ईमान ने तो बहुत ही जज्बाती उड़ा दी है उसने तो, वो याद रखता है। बट आई थिंक I think it's a very interesting point, transparency, trust. Because अगर हम टर्न अराउंड करें तो अगर लड़की को पता चले कि भाई तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड्स थी और उसको कहीं और, मुझे पॉइंट जो इंटरेस्टिंग जो मैं सोच रही हूँ है वो ये कि किसी और से पता चले तो शायद आपको ज़्यादा इंसल्ट हो, लड़का हो या लड़की हो, कि ओ मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ was involved with that person और दूसरे लोग आके बता रहे हैं मैं 4 साल से था तो मुझे पता ही नहीं। तो ये चीज can create and that can happen with Ruhan also. Of course, और ये होता है। देखें बड़ी छोटी दुनिया है, आपकी जब किसी से शादी होती है, म्यूचुअल्स होते हैं, कुछ बात नहीं छुपती। मुझे लगता है it's a hard pill to swallow for anyone, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। आप एक दफा बता दो और फिर आप देख भी लो ना, अगले बंदा भी अगर उसकी भी कोई हिस्ट्री रही है तो फिर उसको भी इतनी अकल होनी चाहिए कि भाई ठीक है आपकी भी रही है, दूसरे की भी हो सकती है, अब वो एक फ्रेश चैप्टर शुरू कर रहे हैं और अब बिल्कुल आप एक दूसरे के साथ लॉयल हो। तो पिछली बातें भुला के एक दफा पता है हाँ ठीक है ये हुआ था, अब आगे बढ़ो। अब रुहान और नहीं करता। हाँ ऑफ कोर्स रुहान और नाया में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, कि उसकी जबरदस्ती अम्मा अब्बा ने कराई हो, हाँ, फिर बोलेगा वो थोड़ा है ट्रिकी। तो बिल्कुल मुझे एज अहमद रंधावा मुझे लगता है कि इनाया गलत नहीं है, एज एन उसने रुहान के साथ कुछ गलत नहीं किया, उसकी तो जबरदस्ती हुई है। हाँ रुहान के साथ वैसे ज्यादती बेचारे के साथ बहुत हुई है कि वो तो मासूम एक बच्चा है और उसको मोहब्बत है अपनी कजन से और उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो उसको लग रहा है कि सब फिट है और बुरा भी कर रही है। तो उन्होंने हमने दिखाया भी स्क्रिप्ट में भी और डायरेक्टर सबका विजन ये था कि ये these are two आप कह लें यंग एडल्ट्स इन लव जो कि मैच्योर नहीं है। एग्जैक्टली अगर आप असद और आयजा और फिर आशिर और ईशल के कैरेक्टर से देखें तो ये डिफरेंट कपल है, धक्के दे रही है उसको चोट लग रही है, ठीक है उसको कह रही है दफा हो ये वो, तो ये बच्चे हैं जिनको मोहब्बत होगी, मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही, मतलब आप कह लें 22-25 साल की इनकी एज है, तो उसको नहीं पता कि अच्छा ऐसा होता है, मर्द की इज्जत होती है, मैं खामद हूँ मेरे साथ ऐसे बात करो, उसको ये मसला नहीं है। हाँ, वो ईगो वो वाली नहीं है, वो नहीं है, और उसकी कजन है और फिर ही इज इन लव, तो उसको ईगो उस तरह की उसकी है भी नहीं कि ठीक है यार कोई बात नहीं प्यार ही है ना, कमरे में जो हो रही है जलालत खैर है, ठीक है कोई मसला नहीं। अब तो बेहतर हो गई है, अब बेहतर होगी, लेकिन जब बहुत बेहतर होगी, लेकिन जब उसको पता लगेगा कि ये जो उसकी थी आप कह लें तलखी वो किसी और वजह से थी, दैट्स वेरी पेनफुल कि ये मुझे अवॉइड करी थी, मुझसे दूर थी, मुझसे ऐसे बात कर रही थी क्योंकि इसके दिल में कोई और था। अच्छा चलिए अब आपने ही बोला है तो फिर ये देखना चाहिए कि उस वक्त ये था बट नाउ दैट पर्सन हैज फॉलन इन लव विद यू, हाँ so should you not value that? Of course, या फिर आप उस दर्द को पकड़ के बैठे रहे रोते रहे, उस सुख तुमने मुझे ये कर दिया, बट अब तो तुमसे मोहब्बत हो गई ना। हाँ लेकिन उसमें वक्त लगता है ना, वो चीज जब आपको पता लगेगी तो मतलब बेसिकली हम लोग नाशुक्र हैं ना, जो चीज पास हम उसकी वैल्यू नहीं करे, जो नहीं थी उस पर रोते रहेंगे। ये सबके साथ ऐसा ही होता है, देखिए वही वाली बात है कि बाद में एहसास होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग था जब वो शादी हुई, अंदर आई और उसने ना फूल उतार के फेंकने शुरू फेंक दिया और बेचारी ने फेंक के लगा दिया और वो लगा रही है। आई वाज लाइक ओह माय गुडनेस। हाँ नीचे एक कमेंट भी था कि किसको एंजाइटी हो रही है ये सोच के कि रोहान आएगा कमरे में और फूल गिरे हुए देखेगा। आई वाज थिंकिंग एग्जैक्टली, आई वाज लाइक एक्सप्लेनेशन क्या देगी उस बेचारे को, एक तो वैसे वो भी अपने दोस्तों के साथ चलेगा, भाई ये नहीं मुझे समझ आई, सॉरी ये नहीं समझ आई। नहीं वो गया कहीं नहीं है, बाहर लॉन में व्हाटएवर, अंदर तो नहीं आए, शादी हुई है, दुल्हन बैठी हुई है, तुम इतनी रो धो के तुम लेकर आए हो उसको, ठीक है अब जाके दोस्तों के साथ बैठे हुए। ये रस्म होती है दोस्तों की, हमारे तो मेरे तो इतने दोस्तों की रस्म होती है। हाँ जैसे रास्ता रोक आई है ना कि जब दूल्हा आता है तो लड़की सब लोग चले गए, दूसरा कपल अपने कमरे में चला गया, बड़े भाभी सो गए। आशिर की कोई दोस्त नहीं है ना, मेरे दोस्त हैं और हाँ लेकिन ये एक्चुअली रस्म है कि दोस्त लड़के के दोस्त उसको रोक लेते हैं और उसको कहते हैं कि आप पैसे दे हम तब तुझे जाने देंगे। कजन्स का पता है, बहनों का पता है, ये लड़कों का नहीं पता। लड़कों का हम बहनें ही लड़के को होगा ना इसमें भाई को नहीं जाने देती कि पैसे दो फिर हमें। हाँ ये भी होती है एक
लेकिन लेकिन एक वो दोस्तों पैसे की नहीं दे रोक रहे थे, वो तो बैठे थे, बैठो ना, तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ 3 लोग। चाय पीते हैं, हाँ चाय पीते, बैठो ना, मतलब हाँ वो उनकी यही थी ना हम्म। कि तू बैठ, वो जाने नहीं मुझे दे रहे, मैं कहता हूँ यार Yeah. चलो भाई लेट हो रहा है, अल्लाह हाफिज़, वो कहता है बैठ यार चाय पीते हैं।